अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज का नया ज़बरदस्त टॉपिक आपके साथ लेके आया हूँ, जिसका उन्वान ये है कि जब आप डेनमार्क के लिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है मुकम्मल कर लेंगे तो फिर जो है आप एम्बेसी से अपॉइंटमेंट किस तरह से लेंगे। तो दोस्तों, पूरा इस प्रोसेस जो है मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लाइव डेमो दिखाऊंगा। तो पूरा प्रोसेस को जो अच्छे तरीके से समझिएगा। और लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि दोस्तों, जब भी आप डेनमार्क का वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने जब इंटरव्यू के लिए या चीज़ें सबमिट करवाने के लिए जाना होता है तो आपको जो है डायरेक्ट आप डेनमार्क की एम्बेसी जो है वो नहीं जाएंगे। बाकायदा डेनमार्क की एम्बेसी ने एक थर्ड पार्टी हायर की हुई है जिसका नाम जैरिस इंटरनेशनल है। तो दोस्तों, जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे तो आपने डायरेक्ट एम्बेसी से अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, बल्कि जैरिस इंटरनेशनल से अपॉइंटमेंट लेनी है, जो कि एक इदारा है और जो कि लॉजिस्टिक की सपोर्ट जो है एम्बेसी को देता है, जो आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है। उनकी चेक लिस्ट के मुताबिक जो जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके और आपका पासपोर्ट कलेक्ट करके सारी चीज़ें जो है आगे एम्बेसी को जो है वो फॉरवर्ड करता है। तो दोस्तों, एम्बेसी जो है फिर कुछ अर्से के बाद जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें अपना एक डिसीजन करती है कि इस बंदे को वीज़ा हमने ग्रांट करना है या नहीं। वीज़ा ग्रांट करने या ना करने की सूरत में करने के बाद जो है जब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वही सारी जो आपकी फाइल और बाकी जो चीज़ें हैं और पासपोर्ट है वो जैरिस को दोबारा जो है डिस्पैच किया जाता है। जैरिस जब आपका प्रोसेस सारा कंप्लीट होकर एम्बेसी से वापस डॉक्यूमेंट जैरिस के पास पहुंचते हैं तो जैरिस जो है आपको बाकायदा टेलीफोनिक कॉल करता है या ईमेल करता है कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आप जो है जिस सेंटर में आपने चीज़ें अपनी सबमिट करवाई हैं वहां से आके दोबारा से आप अपना पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी है, क्या इसका तरीकाकार है, ये पूरा लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाऊंगा। कोई भी पॉइंट मिस ना कीजिएगा और लैपटॉप की स्क्रीन के पे जाने से पहले जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट जो है मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। हाँ जी दोस्तों, तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम अपॉइंटमेंट किस तरह से लेंगे मैं अब वो बताने जा रहा हूँ। अच्छा, इसमें लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। वैसे आप गूगल से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कि डेनमार्क की अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी है, कौन सा लिंक है। तो शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट पे जाएंगे। जब आप अपॉइंटमेंट वाली ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है आपके सामने ओपन होगा। अच्छा, इसमें अगर तो ऑलरेडी आपने यूज़र ने पासवर्ड बनाया हुआ है और क्रिएट किया हुआ है, प्रोफाइल यहाँ पे बनाया हुआ है, फिर तो जो है आप यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे और ये इमेजेस फिल करेंगे। तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप जो है अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन में चले जाएंगे। और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो फिर डेफिनेटली आप न्यू यूज़र पे नीचे टिक करेंगे और नीचे टिक करेंगे न्यू यूज़र पे तो कुछ इस तरह सा इंटरफेस जो है आपके सामने आएगा। इसमें से फर्स्ट नेम आपने देना होगा, अपना लास्ट नेम देना होगा न्यू यूज़र में रजिस्ट्रेशन के लिए, ईमेल आईडी देनी होगी, मोबाइल नंबर देना होगा, पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ये सारी चीज़ें देने के बाद आप आइए एग्री पे टिक करेंगे और टिक करने के बाद जो है यहाँ पे ये वाला इमेज जो है फिल करने के बाद सबमिट कर देंगे। जो ही आप सबमिट करेंगे तो आपको जो है एक कंफर्मेशन की ईमेल आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये देखें मुझे ईमेल आई हुई है। इस तरह से एक ईमेल आएगी, ईमेल में एक लिंक आएगा। इस ईमेल वाले लिंक पे आप टिक करेंगे तो क्लिक करेंगे तो आपको जो है आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जो कंफर्मेशन के लिए इस लिंक पे जो है आपने क्लिक करना होगा। जो ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से जो है आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा जिसमें दोबारा से ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। तो मैंने चूंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है तो मैं जो है अब इस पे क्लिक करके जो है इसको लॉगिन जो है वो करने जा रहा हूँ। यूजर ने पासवर्ड देने के बाद इसको लॉगिन करूंगा। अच्छा, लॉगिन करने के बाद जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये देखें लिखा हुआ है कि अप्लाई फॉर वीज़ा टू डेनमार्क इन पाकिस्तान। तो ये बाकायदा इस तरह ये आपका जो प्रोफाइल का नाम आ रहा होगा वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। इसी तरह जो है आपको वहाँ पे ये सारी ऑप्शंस आ रही होंगी, शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट, रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट, कैंसिल अपॉइंटमेंट, ईमेल अपॉइंटमेंट, लेटर रिसीव इनकम्प्लीट अपॉइंटमेंट्स। तो अगर तो आपने पहले अपॉइंटमेंट बुक करवाई हुई है उसको रीशेड्यूल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे जाएंगे, कैंसिल करवाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे जाएंगे। तो हम चूंकि पहली दफ़ा जो है पहली दफ़ा जो है शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे जा रहे होंगे, पहली दफ़ा अपॉइंटमेंट ले रहे होंगे तो शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे जो है वो आप क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी होंगी। जो है डेनमार्क भी ऑलरेडी जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, रिजाइडिंग कंट्री भी ऑलरेडी पाकिस्तान सिलेक्टेड है। सेंटर जो है आपने क्लिक करना होगा। सेंटर जो है पाकिस्तान में 3 है जैरिस के
और दूसरा मैं जैरिस के बारे में ये भी बता दूं कि जैरिस एक बेसिकली इदारा है जो कि डेनमार्क की जो है जो भी वीज़ा आप अप्लाई करेंगे, डेनमार्क की एम्बेसी जो है आपसे डायरेक्ट वीज़ा एप्लीकेशन नहीं लेगी, वो जैरिस से ही आपको, जैरिस इंटरनेशनल के नाम से एक इदारा है जो कि एक थर्ड पार्टी इदारा है, और ये एक वेंडर है जो कि हायर किया हुआ है डेनमार्क में, जो कि आपसे वीज़ा एप्लीकेशन आपसे कलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द चेक लिस्ट। उसको कलेक्ट करने के बाद, आपका पासपोर्ट कलेक्ट करने के बाद जो है एम्बेसी को आगे फॉरवर्ड करता है। तो लिहाजा आपकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो जैरिस में ही होती है, आपने एम्बेसी डायरेक्ट नहीं जाना होता। तो जैरिस के जो है पाकिस्तान में 3 सेंटर हैं, कोई जो भी आपको करीबी सेंटर होगा उस रेलिवेंट सेंटर पे जो है आप जाके क्लिक करेंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे चूंकि इस्लामाबाद नज़दीक है तो मैं इस्लामाबाद सिलेक्ट कर रहा हूँ। और जैरिस जो है जब आपका वीज़ा आपको ग्रांट हो जाएगा या ना हो जाए, होने या ना दोनों होने की सूरतों में जो है दोबारा एम्बेसी जो है अपने आपके डॉक्यूमेंट दोबारा जैरिस को भेजेगी। जैरिस फिर आपको जो है बजरिया ईमेल या टेलीफोनिक इन्फॉर्म करेगा कि आपका पासपोर्ट हमारे पास आ चुका है, आप आके कलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस भी सेंटर में आपने पासपोर्ट अपना और बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए होंगे उसी ही ऑफिस में जाके, सेंटर पे जाके जो है आप अपना पासपोर्ट जो है दोबारा वापस लेंगे। तो अब आपने यहाँ पे सेंटर की जगह पे एक सेंटर सेलेक्ट कर लिया, नीचे पर्पज ऑफ विजिट आपने सेलेक्ट करना होगा। चूंकि हमने फ्रेंड एंड फैमिली वाली ऑप्शन सेलेक्ट की थी तो हम जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के दौरान भी तो हम जो है वही यहाँ पे फिल करेंगे, और फिल करने के बाद जो है इसको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब जो है लिखा हुआ है कि शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे जो आप क्लिक करेंगे, ऐड जो है यहाँ पे आप ऑप्शन ऐड कस्टमर्स पे जो है टिक करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो पूरी आप डिटेल देंगे, आपका पासपोर्ट नंबर आपसे पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आपका एक्सपायरी डेट पूछेगा, नेशनैलिटी पूछेगा। चले मैं एक रैंडमली जो है कोई पासपोर्ट नंबर यहाँ पे दे देता हूँ, देखता हूँ ये प्रोसीड करता है या नहीं। तो रैंडमली मैं दे देता हूँ यहाँ पे। और अच्छा, ये डेट ऑफ बर्थ पूरा है, पासपोर्ट की एक्सपायरी पूछ रहा है, पासपोर्ट की एक्सपायरी हम दे देते हैं 2023 दे देते हैं। अच्छा, अब आपसे नेशनैलिटी पूछ रहा है, नेशनैलिटी यहाँ पे पाकिस्तान करेंगे, ठीक है। डेट ऑफ डिपार्चर के किस डेट को जो है आप ट्रैवल करेंगे वो आपसे पूछ रहा है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी हम जो है 1 मार्च को जो है वो ट्रैवल करेंगे, बल्कि 1 फरवरी को ट्रैवल करेंगे, 2021 को ट्रैवल करेंगे। तो ये यहाँ पे देंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जेंडर मेल देंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे, इस पे जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आप इसको सबमिट पे जब आप क्लिक करेंगे, चले मैं सबमिट पे भी क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि ये प्रोसीड करता है या नहीं करता। तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है आपसे पासपोर्ट की एक्सपायरी पूछ रहा है कि ये गलत है। बेसिकली चूंकि मैं रैंडम जो है डिटेल यहाँ पे दे रहा हूँ तो आपको मैं जो ही आप ये सारी डिटेल देंगे तो आपके सामने जो है एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा, जिस तरह के इस तरह कैलेंडर जो है इस तरह का होगा, जिस तरह के आप मोबाइल पे अपना कैलेंडर खोलते हैं तो इस तरह से जो है पूरा कैलेंडर की विंडो जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस विंडो में जो भी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल होंगी, जिन जिन डेट्स की भी अवेलेबल होंगी वो आपके सामने शो हो रही होंगी कि ये डेट्स को जो है अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है। जो अपॉइंटमेंट्स जिन डेट्स में अवेलेबल नहीं होंगी वो हाइड होंगी, वो इनेबल नहीं होंगी, उन पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं होगा। जिन डेट्स में अपॉइंटमेंट्स की जो है अवेलेबल होंगी उन डेट्स में जो है आपको बकायदा नजर आ रहा होगा और वहां पे क्लिक की ऑप्शन भी मौजूद होगी। आप उस डेट को, रेलिवेंट डेट को क्लिक करेंगे, जिस डेट को भी आप अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे। फिर फर्दर जो है वो आपसे पूछेगा कि आपने टाइम कौन सा सेट करना है। मिसाल के तौर पे आपको सुबह 10 बजे का टाइम चाहिए जिस डेट को आप जाएंगे, या दोपहर 12 बजे का चाहिए या 3 बजे का चाहिए। बाकायदा आपसे टाइम, डेट के बाद टाइम भी पूछेगा वो, फिर आपने टाइम भी जो है वो सिलेक्ट करना होगा। जब आप टाइम सेलेक्ट करेंगे, सारी ऑप्शंस देंगे, तो उसके बाद जो है दोबारा से आपसे ये सारी चीज़ें पूछने के बाद जो है आपको कंफर्मेशन की एक ईमेल आएगी जिस पे जो है वो लिखा, आपकी जो भी आपने डिटेल यहाँ पे फिल की होगी वो सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही होगी। उसी जो ईमेल आई होगी उसकी सॉफ्ट कॉपी जो आप खोलेंगे तो उसमें एक PDF फाइल होगी, उसमें सारी डिटेल जो आपको ये सामने नजर आ रही है ये शो हो रही होगी। और जिस डेट को आपकी अपॉइंटमेंट होगी वो भी आपको शो हो रही होगी। उसका प्रिंट आउट लेके जिस डेट को आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन जो है आपने उसका प्रिंट आउट भी साथ लेके जाना होगा। अदरवाइज जब आप जैरिस के ऑफिस आपने इंटर होना होता है तो जब तक आपके पास हार्ड कॉपी अपॉइंटमेंट जो आपको ईमेल अभी आएगी वो नहीं होगी तब तक वो आपको अंदर जाने नहीं देंगे।
तो ये वाली चीज़ें सारी जो हैं आपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो है ये जो आपको कंफर्मेशन की ईमेल आएगी अपॉइंटमेंट की, वो भी आप साथ लेके जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा तरीकाकार समझ आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मेरे से पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।